रोहन अपने कमरे में खड़ा था। उसके सामने एक पुराना आईना था, बहुत पुराना, फ्रेम पर जंग लगी हुई थी। शीशा धुंधला था। रोहन आईने में अपना चेहरा देख रहा था, पर अचानक उसने कुछ और देखा। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा नहीं दिख रहा था। रोहन तुरंत पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा। वो औरत अभी भी थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। रोहन की चीख निकल गई और आईना टूट गया चटाक से। कांच के टुकड़े फर्श पर गिर गए, पर उन टुकड़ों में अभी भी वो औरत दिख रही थी। हर टुकड़े में हजारों औरतें, सब मुस्कुरा रही थी। रोहन ने अपना नया घर खरीदा था, 3 मंजिला, बड़े बड़े कमरे, लेकिन सस्ता था, बहुत सस्ता। रोहन को अजीब लगा था, इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में, कुछ तो गड़बड़ है। पर उसे घर चाहिए था। उसकी शादी होने वाली थी 2 महीने बाद। उसकी मंगेतर का नाम था प्रिया। तो अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुराना पेंट था, फर्श पर धूल थी, और एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन ने सारे कमरे देखे, नीचे के कमरे ठीक थे। फिर वो ऊपर गया। पहली मंजिल, यहां भी सब ठीक था। फिर दूसरी मंजिल, सबसे ऊपर, यहां सिर्फ एक कमरा था, बंद कमरा, दरवाजे पर ताला लगा था। यह कमरा बंद क्यों है? रोहन ने ताला तोड़ने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद ताला टूट गया। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। रोहन ने फोन की टॉर्च चालू की और अंदर देखा। कमरा खाली था, बस एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। बड़ा आईना, लंबा, लकड़ी का फ्रेम और शीशा, धुंधला शीशा। रोहन आईने के पास गया। उसने आईने को छुआ। ठंडा था, बहुत ठंडा। शीशे पर धूल जमी हुई थी। रोहन ने अपनी बाह से धूल साफ की और अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा अलग दिख रहा था, थोड़ा धुंधला, थोड़ा विकृत, जैसे कोई और हो। रोहन पीछे हट गया। अजीब आईना है। उसने कमरे से बाहर जाने का सोचा, पर फिर रुक गया। इतना बड़ा आईना है, काम आ सकता है। रोहन ने आईने को नीचे अपने कमरे में ले जाने का फैसला किया। उसने आईने को उठाया, भारी था, अपने बेडरूम में रख दिया, दीवार के सामने। अच्छा लग रहा है, रोहन मुस्कुराया। उस रात रोहन घर में अकेला सोया। सब कुछ शांत था, पर रात के 2 बजे उसकी नींद खुल गई। बिना किसी वजह के उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी, और उस रोशनी में आईना दिख रहा था। रोहन ने आईने की तरफ देखा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। आईने में कुछ हिल रहा था, कोई आकृति। धीरे धीरे रोहन उठकर बैठ गया। उसने गौर से देखा, बस उसका अपना प्रतिबिंब था। शायद नींद में देखा होगा। रोहन फिर से लेट गया, पर नींद नहीं आई। बार बार उसकी नजर आईने पर जा रही थी। रोहन जल्दी उठा। नींद पूरी नहीं हुई थी। आंखों में सूजन थी, सिर में दर्द था। उसने बाथरूम में जाकर मुंह धोया, फिर कमरे में आया। सब कुछ सामान्य था। रात को क्यों डर गया था मैं? वो मुस्कुराया, फिर तैयार होकर बाहर निकल गया। उसे बहुत काम था। घर की सफाई करवानी थी, पेंटिंग करवानी थी, फर्नीचर लाना था। पूरा दिन वो व्यस्त रहा। शाम को जब वो घर लौटा तो थका हुआ था। उसने खाना खाया और सोने चला गया, पर फिर से रात के 2 बजे। इस बार उसने सीधे आईने की तरफ देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। आईने में एक औरत खड़ी थी, उसके पीछे, सफेद साड़ी में, बाल खुले, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रोहन तुरंत पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, वो औरत अभी भी थी, और इस बार वो करीब आ गई थी, रोहन के बिल्कुल पीछे। रोहन की चीख निकल गई। उसने लाइट जला दी। कमरे में रोशनी हो गई। उसने आईने में देखा, अब वहां सिर्फ वो था। रोहन की सांसें तेज चल रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने पानी पिया, खुद को शांत किया। शायद तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, पर अंदर से वो जानता था कुछ गड़बड़ था।
उस आईने में कुछ था। अगली सुबह रोहन ने फैसला किया इस घर के बारे में। वो बगल वाले घर में गया। वहां एक बुजुर्ग रहते थे, शर्मा जी, 60 साल के, रिटायर्ड टीचर। नमस्ते अंकल, मैं रोहन बगल वाले घर में रहता हूँ। ओह हाँ, मैंने देखा था तुम नए आए हो। जी हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो बेटा। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? शर्मा जी का चेहरा बदल गया, गंभीर हो गया। फिर धीमी आवाज में बोले, उस घर में कोई नहीं रहता बेटा, पिछले 10 साल से। क्यों? क्योंकि वहां एक औरत मरी थी। 10 साल पहले। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। कैसे मरी? खुदकुशी। उसने खुद को मार डाला। बहुत खूबसूरत लड़की, शादी होने वाली थी उसकी, और शादी से एक दिन पहले उसके होने वाले पति ने शादी तोड़ दी, किसी और से शादी कर ली। नेहा को बहुत बुरा लगा, वो टूट गई। और फिर एक दिन उसने खुद को उसी घर में फांसी लगा ली। कहा, जो बंद रहता है। रोहन को चक्कर आने लगा। वही कमरा जहां वो आईना था, उस कमरे में क्या था? एक बड़ा आईना था। वो घंटों उसके सामने बैठी रहती थी, और जब उसने खुदकुशी की तो उसी आईने के सामने की। रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो आईना अभी भी वहां है शायद, पता नहीं। उस कमरे में कोई नहीं गया पिछले 10 साल से। रोहन बिना कुछ बोले वापस अपने घर चला गया। दिमाग में तूफान चल रहा था। वो आईना वो नेहा का था जिसने उसी के सामने खुदकुशी की थी, और अब वो आईना उसके कमरे में था। रोहन सीधे अपने कमरे में गया, आईने के सामने खड़ा हो गया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर अंदर से वो जानता था ये सामान्य नहीं था। मुझे इसे वापस ऊपर रखना होगा। रोहन ने आईने को उठाया और ऊपर ले जाने लगा, सीढ़ियां चढ़ते हुए। अचानक आईना उसके हाथ से फिसल गया। धड़ाम, आईना गिर गया, पर टूटा नहीं। रोहन ने राहत की सांस ली। उसने फिर से उठाया और ऊपर ले गया, उसी बंद कमरे में वहीं रख दिया जहां पहले था। अब ठीक है। रोहन बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, नेहा के बारे में, उस आईने के बारे में। और फिर रात के 3 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी, ऊपर से पायल की आवाज। छम छम कोई चल रहा था ऊपर के कमरे में। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। वो उठा, धीरे से दरवाजा खोला, बाहर निकला। आवाज अभी भी आ रही थी। रोहन सीढ़ियां चढ़ने लगा, धीरे धीरे। पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल। वो बंद कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, और वो आवाज, छम छम छम। रोहन ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर देखा। कमरे में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। वो आईने के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। रोहन की सांसें रुक गई। औरत धीरे से मुड़ी और रोहन की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल काली थी। कोई सफेद ही नहीं, बस काला, गहरा काला। औरत मुस्कुराई, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसकी आवाज मीठी थी, पर अंदर से खोखली। रोहन पीछे हटने लगा। मैं यहाँ रहता हूँ। झूठ, ये मेरा घर है। मेरा औरत आगे बढ़ी। रोहन और पीछे हटा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम मर चुकी हो 10 साल पहले। नेहा की आंखों में गुस्सा आ गया। मैं नहीं मरी, मैं यही हूं। हमेशा से तुमने खुदकुशी की थी। नहीं, मैंने सिर्फ इंतजार किया, उसका इंतजार जो मुझे छोड़कर चला गया। पर वो नहीं आया। नेहा चीखी, वो आएगा, जरूर आएगा, और जब आएगा मैं उससे माफ नहीं करूंगी। रोहन समझ गया। उस आईने में नेहा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, और अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। नेहा ने अपना हाथ बढ़ाया रोहन की तरफ। रोहन पलटकर भागा, सीढ़ियां उतरने लगा, पर तभी नेहा उसके सामने आ गई। कैसे? उसने सीढ़ियां भी नहीं उतारी, वो बस प्रकट हो गई। रोहन रुक गया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
तुम कहीं नहीं जाओगे। रोहन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर नहीं छूटा। नेहा की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो रोहन को खींचने लगी, ऊपर की तरफ, उस कमरे की तरफ। रोहन चीखने लगा, छोड़ो मुझे प्लीज, पर नेहा नहीं रुकी। वो खींचती रही और रोहन लाचार था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे नेहा ने उसे उस कमरे में खींच लिया, आईने के सामने। अब देखो, इस आईने में देखो। रोहन ने आईने में देखा और उसकी रूह कांप गई। आईने में नेहा नहीं थी, बस रोहन था। और उसके पीछे अंधेरा था, गहरा अंधेरा। और उस अंधेरे में कई चेहरे थे, रोते हुए चेहरे, चीखते हुए चेहरे। ये क्या है? नेहा मुस्कुराई। ये वो लोग हैं जो इस घर में आए और अब यही है, हमेशा के लिए। रोहन को समझ आ गया, नेहा ने पहले भी लोगों को फंसाया था और अब वो उसे भी फंसाना चाहती थी। नहीं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। रोहन ने जोर से धक्का दिया। नेहा पीछे हटी। रोहन दौड़ा दरवाजे की तरफ, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। नेहा हंसने लगी। मैंने कहा था ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। रोहन पीछे मुड़ा। नेहा उसके बहुत करीब थी। उसकी सांसें रोहन के चेहरे पर पड़ रही थी, ठंडी सांसें। अब तुम इस आईने में रहोगे हमेशा के लिए। नेहा ने रोहन को धक्का दिया, आईने की तरफ। रोहन का शरीर आईने से टकराया और फिर एक अजीब बात हुई। आईने ने उसे अंदर खींच लिया, जैसे शीशा पानी हो। रोहन अंदर जाने लगा। धीरे धीरे वो चीखता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। और फिर वो पूरी तरह अंदर चला गया। आईने में प्रिया रोहन के घर आई। उसने रोहन को फोन किया था, पर फोन नहीं उठा। वो चिंतित हो गई और सीधे घर पहुंच गई। दरवाजा खुला था। रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। प्रिया अंदर गई। नीचे के कमरों में देखा, कोई नहीं था। पहली मंजिल, यहां भी कोई नहीं। फिर दूसरी मंजिल। वो बंद कमरे के सामने पहुंच गई। दरवाजा बंद था। प्रिया ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। बड़ा आईना। प्रिया आईने के पास गई, अपना चेहरा देखा। सब कुछ सामान्य था। रोहन कहाँ हो सकते हैं? तभी उसने आईने में कुछ देखा, एक चेहरा, धुंधला चेहरा। रोहन का चेहरा आईने के अंदर। प्रिया चौंक गई। रोहन, तुम वहां क्या कर रहे हो? उसने आईने को छुआ। ठंडा था, बहुत ठंडा। आईने में रोहन का चेहरा साफ दिखने लगा। वो चीख रहा था, मुंह हिला रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी। रोहन, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही। प्रिया ने आईने को जोर से हिलाया। रोहन, बाहर आओ प्लीज। पर कुछ नहीं हुआ। सफेद साड़ी में वो प्रिया की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। प्रिया डर गई। तुम कौन हो? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। और फिर आईने से एक हाथ निकला, सरा गला हाथ। प्रिया चीखी और पीछे हट गई। हाथ हवा में लहराने लगा। प्रिया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। प्रिया कमरे से बाहर भागी, सीढ़ियां उतरी और सीधे घर से बाहर निकल गई। वो पुलिस स्टेशन गई, सब कुछ बताया, रोहन के बारे में, उस आईने के बारे में। पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आप थक गई हैं, आराम कीजिए। नहीं, मैं सच कह रही हूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो अंदर जाने से डर रही थी, पर रोहन को बचाना था। उसने फिर से हिम्मत की और अंदर गई, सीधे उस कमरे में आईने के सामने। कुछ भी हो जाए, प्रिया ने आईने को उठाया और नीचे फेंकने की कोशिश की, पर आईना बहुत भारी था, नहीं हिला। तभी कमरे का तापमान गिर गया। प्रिया की सांस दिखने लगी और फिर वो आवाज आई, नेहा की आवाज, तुम भी यहीं रहोगी? उसके साथ प्रिया ने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था, बस आवाज थी। कौन हो तुम और रोहन को क्यों फंसाया है? मैं नेहा हूं और ये मेरा घर है, मेरा आईना है, और अब ये तुम्हारी जेल है। नेहा प्रकट हो गई आईने के सामने। प्रिया ने उसे देखा और समझ गई, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। तुम मर चुकी हो मेरे साथ। नेहा ने प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। प्रिया पीछे हटी और तभी उसकी नजर कमरे के कोने में गई।
वहां एक लोहे की रॉड पड़ी थी। प्रिया ने रॉड उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मारा। चट्टाक, आईना टूट गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और तभी एक जोर की चीख गूंजी। नेहा की चीख। वो गायब हो गई। कमरे में रोशनी आ गई और फर्श पर रोहन पड़ा था, बेहोश। प्रिया दौड़कर उसके पास गई। रोहन, रोहन उठो। रोहन ने धीरे से आंखें खोली। प्रिया, तुम? हाँ मैं। तुम ठीक हो? रोहन उठ गया। दोनों ने आईने के टुकड़ों को देखा। सब टूट गया था। चलो यहां से। दोनों कमरे से बाहर निकले और घर से भी। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। घर अंधेरे में डूबा हुआ था और ऊपर के कमरे की खिड़की से एक आकृति दिख रही थी। नेहा, वो अभी भी वहां थी, देख रही थी और मुस्कुरा रही थी।